माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर में है निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इसमें ए से लेकर एफ तक दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसे लिखे हैं। ए में है 0.05। तो आपको इसे शब्दों में लिखना है 0 ये पॉइंट जो है दशमलव है और जीरो को हम शून्य लिखेंगे 0.05। दूसरा है 0.75। तो यहाँ पे आपको लिख देना 0.75। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट है 5.10। तो आपको लिखना है 5.10। फिर है 22.56। 22 ये 22.56। दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे इसे हम 56 नहीं पढ़ेंगे, 5 और 6 इस टाइप से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 0.032। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 0.032। 6.008। तो आपको यहाँ पे लिखना है 6.008। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा है इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। तो ये बक्से जो है यानी ये बॉक्स जो है इनमें जो है 100 वर्ग बना हुआ है। ये छोटा छोटा आप वर्ग देख रहे हैं 100 बना हुआ है और इसमें बिंदु जो है वो 51 बिंदु है। आप अगर इसे काउंट करेंगे तो 51 होगा और टोटल 100 है। तो नीचे जो सारणी दिया गया है इन बक्सों की सहायता से हमें सारणी को फिल करना है। और ये वाला देख सकते हैं आप, इसमें भी टोटल 100 वर्ग है और 100 में 100 बिंदु इसमें दिया गया है और इसमें भी टोटल 100 वर्ग है यानी सब में 100 वर्ग दिया है और इसमें जो बिंदु है वो है 16। और इस वाले बॉक्स में जो है इसमें 99 बिंदु है यानी कि 100 बॉक्स में 99 है, एक खाली है। और इसमें टोटल 100 बॉक्स है और उसमें जो है 10 बिंदु है। तो पहले हम इसे कॉपी में लिख लेते हैं। तो हम इसे लिख लिए हैं। टोटल 51 था पहला ए नंबर में, उस टोटल बॉक्स यानी कि 100 था तो 51/100 लिख लिए हैं। अब हमें इसमें डिवाइड करना है यानी 51 में हमें 100 से डिवाइड करना, भाग देना है। तो यहाँ पर हम भाग भी दे दिए हैं। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 51 था। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो छोटा में हम बड़ा से भाग नहीं दे सकते हैं। तो ये 3 अंक है, इसे भी हम 3 अंक बनाए हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं और यहाँ पे जीरो लगाए हैं। पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। ये बन गया 510। तो 100 में 5 बार में लिए 5, एक बचा। तो हम पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। तो 100 में एक बार में 100। तो कितना आया इसका 0.51। तो इसका ये आया यानी दशमलव रूप में पहले लिखना है हमें, तब फिर उस बॉक्स जो है उसको फिल करना है। बी नंबर में है टोटल बिंदु 100 था तो 100 लिखे और टोटल वर्ग भी 100 था। तो इसमें जो है 100 कट गया तो एक बचा। तो एक को हम क्या करना है, हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो एक को दशमलव रूप में लिखने के लिए हम एक में पॉइंट देके यहाँ पे 0 0 दे दिए हैं। आप कोई भी संख्या को अगर दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, इसे आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे पॉइंट देके 0 0 दे सकते हैं। सी नंबर में जो था कि टोटल 16 बिंदु था और टोटल 100 था। तो इनको भी हम दशमलव रूप में यहाँ पे लिखे हैं यानी 16 में 100 से भाग दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट देके हम 0 लगाए हैं क्योंकि 16 में 100 से हो नहीं पाएगा। तो और इसको डिवाइड करके आया है 0.16। डी नंबर में 99 बिंदु था और 100। तो इसको भी हम डिवाइड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं। यहाँ कितना है 99 और यहाँ 100। तो हम इसको जो है यानी कि 99 से हम भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये 2 अंक है, ये 3 अंक है। तो हमको इसे भी 3 अंक बनाना है। तो यहाँ हम पॉइंट दे के यहाँ 0 लगा दिए। तो 100 नमा 900 आ गया। फिर यहाँ 9 बचा, फिर 0 लगा के 100 नमा 900। तो कितना आया 0.99। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और ई नंबर में 10 बिंदु था, आप गिन सकते हैं। तो 10/100। तो इसको भी वैसे ही हम डिवाइड किए हैं यहाँ पर और यहाँ इसका आया है 0.1। तो अब इन्हीं के सहायता से हमें ये वाला सारणी जो है इसे फिल करना है। तो पहले ए नंबर में आया था 0.51। तो इसमें हमको लिखना है इकाई। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो होता है ये वाला इकाई कहलाता है। तो इकाई में हम 0 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जो ये वाला अंक होता है ये क्या कहलाता है दशांश। तो दशांश में आपको क्या लिखना है 5। और इसके बाद जो ये शतांश है, शतांश में लिखेंगे हम 1।
और नेक्स्ट बी नंबर में जो आया था कितना आया था 1.00, यानी कि 1.00। तो इतना आया था। तो इकाई में क्या लिखेंगे हम 1, और दशांश में लिखेंगे 0, और शतांश में भी 0। नेक्स्ट सी नंबर में आया था 0.16, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.16। तो यहाँ पे इकाई में क्या लिखेंगे हम 0, और दशांश में लिखेंगे 1, और शतांश में लिखेंगे 6। डी नंबर का आया था 0.99, यानी कि 0.99। तो इकाई में हो जाएगा 0, और दशांश में 9, और शतांश में भी 9। और लास्ट हमारा ई नंबर था। ई नंबर में आया था 0.1 आया था। तो इकाई में क्या हो जाएगा 0, और दशांश में हो जाएगा 1, और शतांश में कुछ नहीं था, तो शतांश में क्या हम 0 अपना मन से डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको 2 नंबर का समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो इसको जो है हमें दशमलव रूप में लिखना है। जैसे सैकड़ा में दिया गया है 2, दहाई में दिया गया है 1, इकाई में 2, दशांश में 3, शतांश में 4, और हजारवा में 0। तो जैसे इस साइड का लेना है, फिर इस साइड का लेना है। तो इसे जो हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, यानी पहले हम पॉइंट देंगे बीच में, फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा का लिखेंगे, फिर पॉइंट के बाद दशांश, शतांश, हजारवा का लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए नंबर का लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। फिर हम क्या इकाई से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इकाई में 1 है, दहाई में 1 है, और सैकड़ा में 1 है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, इकाई में, दहाई में भी 1, और सैकड़ा में कितना है 2 है। सैकड़ा में 2 लिख देते हैं। अब दशांश, शतांश और हजारवा जो होता है वो क्या होता है, यानी दशमलव के बाद होता है, पॉइंट के बाद। दशांश में 9 है, शतांश में 0, हजारवा में 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दशांश में 9, शतांश में 0, हजारवा में 2। तो ये हो गया। और बी में है, यहाँ से हम लेंगे इकाई में 2, दहाई में 0, सैकड़ा में 0। तो इकाई में 2, दहाई में 2, सैकड़ा में 0। इकाई में 2, दहाई में 0, और सैकड़ा में भी 0 है। फिर दशमलव दे देंगे। और हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से 3, 4, 0, 3, 4, 0। सी नंबर में पहले हम पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई में 0, दहाई में 4, और सैकड़ा में 0। तो पॉइंट देने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इकाई में कितना है 0, और दहाई में 4 है, और सैकड़ा में 0 है। दहाई में 4, सैकड़ा में 0। इतना हो गया। फिर हम पॉइंट देके क्या लिखेंगे 0, 1, 5, ये वाला 0, 1, 5। तो इसका हम लिख दिए हैं। सारणी में आप देख सकते हैं इकाई में 2 है, दहाई में 1 है, और सैकड़ा में 0 है। दशांश में 3, शतांश में 4, और हजारवा में 2। और ई नंबर में है इकाई में 2 है, दहाई में 7 है, सैकड़ा में 4, और दशांश में 9, शतांश में 6, और हजारवा में 0। तो ये भी बहुत ईजी था, बस आपको देख के इसे माइंड में रख के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो ये दशमलव संख्या दिया है, यहाँ पे हम सारणी बनाए हैं। तो आपको इसी टाइप से सारणी बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको अंक लिखना है 0.18, यानी 0.18। उसका सैकड़ा लिखना है, फिर दहाई, फिर इकाई, फिर दशांश, फिर शतांश, फिर हजारवा। तो ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये शून्य के बाद ये 0 है, ये क्या है इकाई। तो इकाई में इकाई कहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। और इधर दहाई सैकड़ा में कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, यानी 0। और 1 जो है वो किसके दशांश के स्थान पे, यानी पॉइंट के बाद इस वाला अंक को हम दशांश कहते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और 8 जो है वो शतांश के स्थान पे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। और हजारवा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये पॉइंट के ये क्या है 3 इकाई है। तो इकाई पे हम लिख देंगे 3। इससे आगे यानी इस साइड तो कुछ है नहीं, तो हम 0, 0 लिख देंगे इसके स्थान पे। और 0 दशांश के स्थान पे है, तो दशांश में 0 लिख देंगे, और शतांश में 7 लिख देंगे, और हजारवा में कुछ नहीं है तो 0। और ये आप देख सकते हैं 26.70। तो इकाई में है क्या 6 है, तो इकाई में हम 6 लिख देंगे।
और दहाई में है 2 और सैकड़ा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। दशांश में 7 लिख देंगे और शतांश में क्या है 0, और हजारवा नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा तीनों दिया हुआ है। इकाई में क्या है 5, तो इकाई में 5 और दहाई में 2 और सैकड़ा में 1, और यहाँ 3 दशांश में है, तो दशांश में 3 और शतांश में 6, हजारवा में 0, और यहाँ इकाई में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। दहाई में 8 और सैकड़ा में 1 और दशांश में भी हो जाएगा 1, और ये शतांश पे है तो यहाँ पे 8 और हजारवा पे 6, यानी इनमें जो है टोटल दिया हुआ है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा दशांश शतांश हजारवा, तो इनमें टोटल लिख दिए हैं। 5 नंबर में निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं को हमें क्या करना है दशमलव रूप में लिखना है। तो इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है उसे हम उतार देंगे। जैसे यहाँ पे आपको अगर बुक में दिया है तो आप उसको दोबारा उतारिएगा। फिर क्या करेंगे 10 जोड़ 9 लिख देंगे, और 2/10 को हम लिखेंगे 2 गुना 1/10, क्योंकि इनको पहले हमको विस्तारित रूप में लिखना है तब फिर दशमलव में लिखना है, क्योंकि अगर हम 2/10 को 2 गुना 1/10 लिखेंगे तो इसको मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, इसीलिए। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिए, फिर 3/100 को हम लिखेंगे 3 गुना 1/100। फिर लिखेंगे 10 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे 19 लिख दिए हैं, गुना प्लस दे देंगे, फिर 2 गुना 1/10 जोड़ 3 गुना 1/100। तो अब हमें क्या करना है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो हम इस टाइप से लिखेंगे, जैसे 19 दे दिए, 19 देने के बाद यहाँ पे दशमलव देंगे, और 2 किस में है दशांश में है, क्योंकि इसके नीचे 10 है तो 10 दशांश में होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है 3, 3 लिख देंगे, यानी 19.23। बी नंबर में है 11 + 5/100। तो 11 + 5/100 आपको पहले उतार देना है वैसा ही, फिर लिखना है 11 + 5 गुना 1/100। जैसे कि हम बता चुके हैं, अगर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। अब हमको क्या करना है, इसको दशमलव में लिखना है, तो 11 लिख के हम पॉइंट दे देंगे, यानी दशमलव दे देंगे, और ये 5/100 जो ये शतांश में है, यानी दशांश के बाद शतांश, जैसे कि 1/100 जो होता है उसका क्या होता है शतांश, यानी इसका दशांश का जगह खाली है, तो पॉइंट के बाद क्या आता है अपने दशांश, तब ना शतांश आता है। तो दशांश नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम 0 दिए हैं, उसका शतांश के जगह पे 5 दिए हैं। सी नंबर में 6/10 + 7/100 + 3/1000। तो इसको वैसे किए 6 गुना 1/10 + 7 गुना 1/100 + 3 गुना 1/1000। तो हम यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं, क्योंकि ये सब जो पॉइंट के बाद आता है दशांश शतांश हजारवा। तो दशांश में 6 लिख दिए, और शतांश में क्या है 3 लिख दिए, और हजारवा की जगह पे यहाँ पे शतांश की जगह पे 7, हजारवा की जगह पे 3, और यहाँ पे हम 0 लगा दिए। आप नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, क्योंकि 0 लगा दिए कि ये देखने में ज़्यादा ठीक लगेगा। डी नंबर में 25 + 3/10 + 5/1000। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दशांश में का तो स्थान है, लेकिन शतांश का स्थान नहीं है यहाँ पे। शतांश यानी 100 वाला आपको नज़र नहीं आ रहा है, हजारवा है। तो 25 + 3 गुना 1/10 + 5 गुना 1/1000 लिख दिए। फिर 25 पॉइंट दे देंगे, यानी दशमलव, दशांश के जगह पे 3 दे दिए, और शतांश नहीं तो उसके जगह पे हम 0 दे दिए, और हजारवा की जगह पे 5 दे दिए, यानी 25.305। ई नंबर में है 700 + 50 + 6 + 8/100। तो आपको पहले उतार देना है वैसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 700, 50 और 6 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 756 लिख दिए, फिर पॉइंट दे दिए, और यहाँ 8/100, यानी कि ये जो है शतांश है। क्या है शतांश, दशांश का जगह खाली है, तो दशांश की जगह पे हम 0 लिख दिए, और शतांश की जगह पे 8 लिख दिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस प्रकार 0.16 यानी कि 0.16 दो दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है, उसी प्रकार निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्याओं के बीच स्थित है। तो पहला आपको दिया गया है ए नंबर में 0.05। तो इनको बताना है कि आपको कि ये किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया है, जिसके द्वारा हम आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है 0.05, तो हम इसीलिए यहाँ से शुरू किए हैं 0.00 से,
क्योंकि ये दोनों आप देख लीजिए आप सेम है, और फिर यहाँ 5 है तो यहाँ 0.01 लिखेंगे, फिर 0.02, 0.03, फिर 0.04, 0.05, इस टाइप से लिखते लिखते हमें यहाँ 0.09 पे आना है। उसके बाद आएगा 0.10, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं डालेंगे, सिर्फ 0.1 लिखेंगे। तो 0.05 जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो किन दो संख्याओं के बीच है, एक 0.0 के बीच और 0.1 के बीच, इन दोनों के बीच है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं 0.0 और 0.1 के बीच है 0.05। बी नंबर में है 0.15। तो ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं आपको होगा 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.16, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, 0.15 है, ये 0.16 है। तो यहाँ पे दिया गया है 0.16 जो है वो किसके बीच है, 0.1 और 0.2, तो इसका भी वही हो जाएगा, 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित है। सी नंबर में है 0.19, यानी ये किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो यहाँ से हम इसको सारणी द्वारा समझेंगे, क्योंकि आप जो है इसको अगर आप लिखना है आपको तो आप इसे रफ में बना सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये लिखी हूँ। तो 0.1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.19, उसके बाद आएगा 0.2, यानी देखिए 19 है, 19 के बाद 20 आता है, यानी 0.20, 20 आता है, लेकिन हम ये 0 को छोड़ देंगे, सिर्फ 0.2 लिखेंगे। तो 0.19 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये किसके बीच स्थित है, 0.1 और 0.2, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। डी नंबर में है 0.33। तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, 0.3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0.31, 0.32, इस टाइप से लिखते लिखते यहाँ पे आया 0.39, यानी ये उसके बाद क्या आएगा, 0.40 आएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 0.4 लिखेंगे, 0 को छोड़ देंगे। तो ये किसके बीच आया, एक है 0.3, तो 0.3 और 0.4, 0.4 के बीच में स्थित है 0.33। ई नंबर में है 0.92। तो हम इस टाइप से संख्या रेखा बना ली है, 0.9 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 0.99 के बाद क्या आएगा, 1.0 आएगा। तो ये किन दो संख्याओं के बीच में आया, 0.9 और 1.0 के बीच में आएगा 0.99। तो 0.9, 1.0। नेक्स्ट है 0.67। तो हम इस संख्या रेखा बनाए हैं 0.6, फिर 0.61, 0.62 से 0.7 तक, यानी कि मान लीजिए 69 है ना, तो उसके बाद क्या आता है, 70 आता है, यानी 0.70 आएगा, लेकिन 0 हटा के 0.7 लिखेंगे। तो ये किन दो संख्याओं के बीच आया, 0.6 और कितना आया, 0.7 के बीच, 0.7। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में भिन्न संख्या में बदलिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, 0.50 को हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बटे में करेंगे और इसका पॉइंट ऐसे उड़ाएंगे, पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो उसके बदला में 1 आता है, और यहाँ पे कितना, 2 अंक है, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे। तो ये हो गया 50/100। तो अब हम इसको विभाजित करेंगे, यानी काट देते हैं, 50 एकम 50 एक बार में, और 100 कितना बार में आता है, 50 के पहाड़ा में 2 बार में। तो ये हो गया 1/2, यानी भिन्न के रूप में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बी नंबर में है 0.05, यानी 0.05। तो इनको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिख देना है इस टाइप से। उसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बदला में 1 आया, और यहाँ 2 अंक है तो 2 0। तो ये कितना हो गया, 5/10, यानी ये पॉइंट उड़ गया। तो कोई भी अंक से पहले अगर 0 हो तो उसका कोई मान नहीं, जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दिए तो इसको 1 ही पढ़ा जाएगा, 0 का कोई मान नहीं है। इस टाइप से लिखे तो ये 20 पढ़ा जाएगा, ये 0 का कोई मान नहीं है। इसको अब हम 5 से विभाजित करते हैं, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, इसका आ गया 1/20। नेक्स्ट हम सी नंबर में देखते हैं। सी नंबर में 0.75। तो आपको जब भी बनाना है या आपके एग्ज़ाम में है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे उतार के फिर इसको दोबारा से उतारिएगा इस टाइप से, तब फिर आप इसका पॉइंट उड़ाइएगा,
उसके बदला एक आया, 2 अंक है तो 2 जीरो 75/100 हुआ ये। अब हम इसको विभाजित करते हैं, तो हम इसको विभाजित करते हैं 5 से, तो 15 पंचे 75 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये फिर आप देख सकते हैं फिर ये कट रहा है, यानी 5 से फिर इसको हम काट देंगे। 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब ये नहीं कटेगा, तो इसका हो गया 3/4। डी नंबर में है 0.125, तो इसको मुताल लेते हैं 0.125। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो एक आया, और यहाँ देख सकते हैं 3 अंक है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो देंगे। 3 जीरो दे दिए। अब इसको भी हम विभाजित करते हैं, तो 25 पंचे 125 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 200, यानी 5 से हम कर रहे हैं, तो 5 दूना 10 हुआ, और ये 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ये फिर विभाजित होगा। तो फिर इसको हम काटते हैं 5 से। 5 के पढ़े में 25 5 बार में, और 20 आएगा। यहाँ देखिए ये 20 है, 5 के पढ़े में 20 4 बार में, और ये जीरो है, जीरो लिख देंगे। अब 5 और 40 फिर विभाजित हो रहा है, ये जो है फिर 5 से विभाजित हो रहा, तो हम करेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो इसका आ गया 1/8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको अगर पॉइंट इसमें बैठाना है, जैसे आप बिना विभाजित किए, यानी ये हम भाग दिए थे, ये भाग दिए भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे ये 51/100 है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 51 लिख दीजिएगा, और ये बस वही संख्या अंक के लिए, जैसे आपको यहाँ पर अगर 100 हो या 1000 हो या 10 हो, उसके लिए, जैसे मान लीजिए 200, तो उसके लिए नहीं है, यानी 100 1000 1 लाख इस टाइप की संख्या अंक के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 1 2, यहाँ से गिनेंगे 2, यहाँ पे यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ जीरो बैठा देंगे। इस तरीक़ा से आप कीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा ईजी पड़ेगा, आपको डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो पूरा कट ही गया है, तो इसका तो एक ही आया है, तो यहाँ पे पॉइंट देके जीरो दे दिए। जैसे ये 16/100 है, इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे आप 16 लिख दिए, यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। अब जैसे यहाँ 99 है, तो हम क्या करेंगे 99 लिख देंगे, और यहाँ कितना है 2 जीरो, तो हम यानी दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब नेक्स्ट ये 10/100, तो देखिए इसका 1 जीरो तो कट ही गया, तो यहाँ क्या बचा 1/10 बचा, तो हम ये ऊपर वाला एक जो है यहाँ पे उतार देंगे, और यहाँ देखिए 1 जीरो है ना, तो हम यहाँ पे 1 पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 0.1। चाहे तो आप इस टाइप से डिवाइड करके भी बना सकते हैं, या फिर बिना डिवाइड किए। ये बस 100 1000 1 लाख वाली संख्या के लिए ये लागू होता है।